अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं वकास खान और आप देख रहे हैं पाक न्यूज टीवी। खबर शामिल करते हैं मीरपुर खास से। हमारी नुमाइंदा ज़ेबुन्निसा बलोच की रिपोर्ट के मुताबिक चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की दफ्तर आमद पर हैदर अली की बहन मोहतरमा फातिमा बलोच, जिन्होंने दुबई में बिलावल भुट्टो और आसफा भुट्टो को अपनी गोद में पाला पोसा और बड़ा किया, और जब बड़े होकर चेयरमैन बन गए तो उनके कार खास जुनेद जेडी ने फातिमा बलोच का नाम लिस्ट से भी निकाल दिया और उनको मिलने की इजाजत भी नहीं दी, और वो बाहर धूप में खड़ी इंतजार करती रही और रोती रही। फातिमा बलोच का कहना है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिस पर हमने अपनी जानो माल कुर्बान की, जब ये लोग हमसे ये सलूक कर रहे हैं तो इलाके के अवाम के साथ क्या करेंगे। फातिमा बलोच की कहानी सुनते हैं उन्हीं की ज़बानी। अस्सलाम वालेकुम, मैं फातिमा बलोच। 86 में तहरीक में मैं 15 साल की बच्ची थी। मैं उस तहरीक का हिस्सा थी। 88 में बीबी का इस्तकबाल में मैं थी। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाहिद लेडीज हूँ मीरपुर खास में। मैं सीनियर हूँ, सब मेरे जूनियर हैं, अंदर बैठे हुए हैं। मैं मीर साहब के बंगले के सामने खड़ी हूँ और इंतजामिया मुझे कह रहे हैं यहाँ भी खड़े नहीं हो जाओ। ये हम सीनियरों का इज्जत है। 93 में बीबी आई बकरा पीड़ी मीरपुर खास में, पीर आफ्ताब के बंगले में भाई ने मुझे आवाज दी कि फातिमा बलोच कहाँ है, उसे कहना आगे आए। आज हम कारकुनों को जूनियर ये इज्जत देते हैं। चेयरमैन साहब हमारी कोई इज्जत नहीं है मीरपुर खास में। मैं जब आई हूँ मुझे कहते लिस्ट में तेरा नाम नहीं है, और मुझे अब्दुल सलाम मेमन कह रहा है तेरा नाम जुनेद जेदी ने निकाला है। मैं जुनेद जेदी से पूछना चाहती हूँ कि बेटा मेरा नाम कैसे तुमने निकाला है। मुझे अभी मैंने फोन किए, मुझे सलाम मेमन कल का है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में। मैं मफाद परस्त नहीं हूँ, मैं जेलों में गई हूँ। मुशर्रफ के गवर्नमेंट में मैंने पुतला जलाई, मेरी एफआईआर कट गई। मीरपुर खास कोर्ट के सामने मैंने पुतला जलाई। आज जूनियर अंदर हैं और सीनियर धूप में, उस धूप में भी बैठने नहीं दे रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ से भी हटो। वजह मैं चेयरमैन से मिलकर जाऊंगी, मैं शिकायत करके जाऊंगी। रुकैया आपा सिंध की सदर थी, मर के बिस्तर में थी। लोगों ने कहा कि अभी वो मर के बिस्तर में काम नहीं कर सकती है। बीबी ने कहा नहीं, जब तक जिंदा है तो रुकैया ही ओहदेदार बनेगी। आपा रुकैया सुमरो। आज कारकुनों का ये इज्जत है। चेयरमैन साहब आपने लेडीज देखें, आल में हम लोगों ने निकाले थे। हम लोग, वो आपके माँ बहने अपने मोहब्बत से आए, लेकिन एतला देने हम लोग गए थे। हमने आल भरी, हमने शहीद बेनजीर आल पूरा भरी, जिसको गामा स्टेडियम भी कहते हैं। हम दावा करते हैं इस आल को या पीपल्स पार्टी भरेगा या अल्लाह पाक के तरफ से समंदर के तूफान। आज मीर साहब के बंगले पे मुझे जगह नहीं है। मुझे सब कहते हैं यहाँ से उठो, साइड में जाके बैठो। मैं धूप में बैठी हूँ, मुझे ये इजाजत नहीं है मैं अंदर कोई कुर्सी लगा के बैठूं ताकि मीर साहब आ जाए। क्या जुल्म है हमारे साथ। हमारी गलती ये है कि हम सच्चे सिपाही हैं। मेरी गलती ये है, मैं अपने बच्चों को मैंने वसीयत की है जब मैं मर जाऊं पीपल्स पार्टी का झंडा मेरे जनाजे के ऊपर डालो। ये मेरी गलती है, ये सजा मिलना चाहिए। ये सजा हमें मिलना चाहिए कि हमें बैठने भी नहीं दे रहे, हमें मिलने भी नहीं दे रहे। मैं इंसाफ चाहती हूँ। मेरे भाई के गोद में आप पल के बड़े हुए दुबई में। मैं हैदर अली का बहन हूँ। आसमा बीबी और आप दोनों उसके गोद में हो। मैंने आपको तस्वीर भी दिखाए हैं, आप इतने नन्हे नन्हे से हो। मैं उस हैदर अली की बहन हूँ। आज जो आते हैं, जो हैसियत वाले आते हैं, पैसे वाले आते हैं, कला हैं, लोटे हैं, दूसरे पार्टियां छोड़ के आए हैं, उनको कोई लिस्ट नहीं दिखाया जा रहा है। उनको डायरेक्ट कह रहे हैं अंदर जाओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ। मैं एक सीनियर हूँ, और मेरे लिए लिस्ट में जगह नहीं थी। पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे भुट्टो। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें पाक न्यूज टीवी।